है, एसी सप्लाई कितनी आती है? 220। तो ये 220 वोल्ट पर काम करने वाला इंडिकेटर है, इसके लिए यहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं, ये ऐसे ही लगा था ना, ऐसे ही था ना? ठीक है, अभी सप्लाई आएगी, पैनल से जो वायर आएगा तो उसमें कितना वोल्ट रहेगा? पैनल से जो वायर आया है अपना, तो उसमें वोल्ट कितना आएगा? एक पैनल का वोल्ट कितना था? देखो तो डेटा शीट पे, वोल्ट की बात कर रहे हैं। वोल्ट अलग है, वाट अलग है, एम्पेयर अलग है, रेजिस्टेंस अलग है। 49 था ना कुछ। VOC वोल्ट बोले तो दो तरीके का हो गया उसमें, कौन कौन सा? एक हो गया ओपन सर्किट वोल्टेज और एक VMP और VOC था। देखो तो अभी VOC देखना है हम लोगों को, फिलहाल कितना था? नहीं, वो VMP होगा। VOC कितना है? 49 है ना। घड़ी भर उसको आसानी के लिए हम लोग पूरा 50 राउंड फिगर कर देते। 50 वोल्ट एक पैनल का है। कितना पैनल लगा है अपना? कितना होगा? 300 वोल्ट हो जाएगा ना। अब इसके अंदर ये निगेटिव और पॉजिटिव हम बोलते हैं, ये निगेटिव इसमें लगा और पॉजिटिव इसमें लगा है ना। ये रेड वाला पॉजिटिव और ब्लैक वाला निगेटिव। ये मेन सप्लाई इसमें आएगी। हम डीसी की तरफ से चल रहे हैं ऐसे, सही है ना। तो ऐसे उल्टे हाथ की तरफ से चले, पहले इसमें डीसी आया। ये क्या है? डीसी डीबी है, डायरेक्ट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। इसके अंदर से इन होगा और यहाँ से एमसीबी से आउट होकर डायरेक्ट इसमें एमसीबी और कनेक्टर लग जाएगा। वहाँ कनेक्टर ले लो, तो एमसीबी और कनेक्टर के थ्रू ये वायर इसके अंदर लग जाएगा। ठीक है ना। अब इसके अंदर जो वायर लगाना है हमको, जोड़ना है, तो वो वायर डायरेक्ट नहीं लगाते। वो क्या करते हैं हम, ये लग से उसको सील कर ये लग लगाते हैं, इसकी क्रिम्पिंग करते हैं और इसके साथ यहाँ लगाते हैं। जैसे ये पूरा क्रिम्पिंग किया हुआ है वैसे ही पूरी क्रिम्पिंग करके इसके साथ लगाते हैं, ताकि स्पार्क ना हो, लूज कनेक्शन ना रहे। ठीक है। अब ये डीसी डीबी के अंदर आप देखेंगे, यहाँ से अभी ये सब वायर जो है एक ही कलर के कर दिए इसमें, है ना। पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव आया इसमें, किसमें? एसपीडी जिसको बोल रहे थे हम लोग, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। इसके अंदर से कॉमन होकर यहाँ पर आया एमसीबी में, और एमसीबी से आउट होकर हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है। अब ये एसपीडी की बात हुई थी कि जैसा फ्यूज रहता है अपना, फ्यूज उसके अंदर का फ्यूज निकाल लो। ये देखो बजर भी बज रहा है और यहाँ कुछ रीडिंग दे रहा है। ये शॉर्ट किए तो यहाँ पे कंटिन्यूटी में बता रहे हैं हम लोगों को। अब ये फ्यूज जो होता है, फ्यूज को हम लोग ऐसे चेक करते हैं, है ना। हटा दिए, देखो डिस्कनेक्ट हो गया और ये फ्यूज चालू है, अच्छा है, सही है। कंटिन्यूटी टेस्टर होता है हमारे पास, ये लाइट जलता है, तो इसकी मदद से भी हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं कि फ्यूज अच्छा है बुरा है। ये देखो चालू है, ठीक है। ये फ्यूज है, ये अच्छा है, ये इसमें कंटिन्यूटी बता रही है। ठीक है। अब ये एसपीडी बोलते हैं हम लोग इसको, तो ये एसपीडी सही है बंद है, तो इसके अंदर कैसे समझ में आएगा? ये जो रेड ग्रीन कलर का है ना, ये रेड हो जाएगा, ये इसमें सिंबल देता है, ये कलर का कोड है समझ लो। तो इसमें अभी ग्रीन कलर दिख रहा है, मतलब ओके। अब अगर ये रेड हो जाएगा, ये खराब हो गया, तो इसको हम लोग एक भी बदल सकते हैं या फिर पूरा ये केस बदल लो एसपीडी का, सेम। ठीक है। अब इसके अंदर ये है कनेक्टर, अब यहाँ फ्यूज नहीं है, उसकी जगह कनेक्टर है, कनेक्टर से एसपीडी है और एसपीडी से पैरेलल होकर यहाँ पर एमसीबी है। एमसीबी होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब यहाँ से जो है ये ओवरलोड, ये शॉर्ट सर्किट के लिए होता है, और यहाँ से दो वायर आया और वहाँ से जो एमसी और कनेक्टर है। अब ये जो है अलग से भी मिलता है, पैनल्स वगैरह के पास हम लोग लगाते हैं। अब जैसे एक लाइन में ही अपना लगा है, मान लो अगर 2 लाइन में लगा रहता, तो वहाँ पर उस लाइन से इस लाइन में मिलाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता? उसका अपोज कनेक्टर लगाना पड़ता। पैनल से तो ये निकला हुआ है पॉजिटिव, सपोज करो, तो हमको उसका अपोज में निगेटिव मिलाकर और उसको मिलाना पड़ता, क्योंकि हम लोग उसको कनेक्टर को कट नहीं कर सकते, उसमें ज्वाइंट नहीं मार सकते अपने जैसे नॉर्मल आता है। ये हम लोग कनेक्टर लगाकर ये काम करते हैं, ये अलग से आता है। लेकिन जब इन्वर्टर हम लोग लेते हैं तो इन्वर्टर के साथ भी एक कनेक्टर मिलता है, और यहाँ पर ये कंपनी का ही लगाने का, जो कंपनी के साथ आए हैं
वही कनेक्टर यहाँ पर इस्तेमाल करने का, अपना जो अलग से कनेक्टर है वो पैनल वगैरह के पास हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया कनेक्टर, डीसी कनेक्टर। ये है डीसी स्विच, है ना, इसको ऑन ऑफ करने के लिए डीसी स्विच है इसका। अब ये डीसी कनेक्टर है, MC4 कनेक्टर बोलते हैं हम इसको। और यहाँ पर ये AC कनेक्टर है। ये AC कनेक्टर क्या कर रहा है, इसको AC में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ तक DC था, यहाँ पर लिखा हुआ है डू नॉट डिस्कनेक्ट अंडर लोड, मतलब ये सिस्टम चल रहा है और उसमें बीच में खींच नहीं लेना है, हमको निकाल नहीं देना है। अभी सिस्टम बंद था तो हम इसको निकाल दिए। अगर वही पीक टाइम रहता तो हमको क्या करना पड़ता, बंद करना पड़ता और फिर उसके बाद। हाँ, अभी सिस्टम है अपना, समझ के लो, पूरा पैनल की वायरिंग वगैरह सब कर दिया। अब सिस्टम को चालू करना है, तो चालू ऐसे करना है कि डीसी की तरफ से पहले पैनल के पास का कनेक्टर लगा दिए। अब यहाँ पे सप्लाई तो आना शुरू हो गई, उसके बाद यहाँ पर एमसीबी चढ़ाएंगे। अगर फ्यूज रहेगा तो पहले फ्यूज क्लोज करेंगे, उसके बाद ये एमसीबी, फिर उसके बाद ये स्विच है, अभी ये ऑफ है, अब ये इसको ऑन करेंगे। फिर उसके बाद ये यहाँ डिस्प्ले पे कुछ आएगा और वहाँ पर ये अभी फिलहाल ये बंद है, ग्रिड बोलते हैं हम लोग इसको, पावर सप्लाई है। तो यहाँ पर रेड कलर हो जाएगा, यानी एक तरीके का फॉल्ट हो जाएगा कि ग्रिड इसको मिल नहीं रही है। फिर उसके बाद ये ग्रिड ओपन करेंगे, कुछ टाइम लेगा, 2 मिनट 2.5 मिनट, ये इसमें सेकंड में चलते रहेगा, है ना। तो इसके अंदर सेकंड जब कंप्लीट हो जाएगा, टाइमिंग हो जाएगा उसका, तो फिर ये ऑन हो जाएगा, ओके हो जाएगा। ब्लू कलर का आएगा, किसी में ब्लू आता है, किसी में ग्रीन आता है, तो ये ओके हो गया, ये सिस्टम चालू हो गया। अब यहाँ पर आते हैं कि यहाँ से जो एसी केबल आया है, एसी केबल 3 रहेगा इसके अंदर, अर्थिंग, न्यूट्रल, फेज, है ना। सिंगल फेज है तो इसके लिए 3 रहेगा। अगर यही सिस्टम 3 फेज का रहता तो क्या होता, 4 और 1 अर्थिंग, 5 हो गया, ठीक है ना। RYB और अर्थिंग, ऐसे 5 जो है, RYB न्यूट्रल और अर्थिंग, ऐसे टोटल 5 वायर रहता है इसके अंदर। ठीक है, कल किसी ने सवाल किया था कि 3 फेज का कैसे रहेगा, तो इसमें जो है डीसी की साइड से कोई चेंज नहीं रहेगा। डीसी में जैसे करना है हम लोग उसको वो कर सकते हैं अपना। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसमें ये देखना है, अभी सिस्टम बहुत छोटा है अपना, तो यहाँ पर 6 ही पैनल है। 6 पैनल का कितना आया वोल्ट, 300 वोल्ट आया। तो 300 वोल्ट तक कोई बचता नहीं है इसमें। ठीक है, अब बड़ा सिस्टम रहता है 100 किलोवाट, जैसे देखिए थे, कितना पैनल लगा था उसमें, 170। एक पैनल का वोल्ट सपोज करो 50 है, तो कितना हो जाएगा 170 का, एक पैनल का VOC 50 वोल्ट है, 8500। ठीक है, 8500 इतना वोल्ट मिल गया। पूरे एक पैनल की एक सीरीज बना सकते हैं। पूरा कितना पैनल है, 170। अब जो 170 पूरा पैनल है उसकी सीरीज बना सकते कि नहीं बना सकते। ठीक है, देखते हैं। अब यहाँ तक समझ में आ गया ना। एक फोटो लो इसका फोटो लो और ग्रुप में डाल दो। फ्लैश ऑन कर लो, चाहिए तो ले लो, 2-3 भी डाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लो ग्रुप में आ गया ना, आया कि नहीं? हाँ ठीक है ना, 2 आया तो मतलब अलग अलग नहीं आया होगा, एक ही आया होगा। जिसमें क्लियर दिख रहे हैं उसमें देख लो, है ना। तो ठीक है, एक साइंटिस्ट ने एक ग्लास का एक कमरा बनाया था, बिल्ली के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो उसमें 2 होल रखा था। किसी ने पूछा, बोले ये 2 क्यों है, बोले एक जाने के लिए दूसरा आने के लिए, तो एक ही काम हो जाएगा ना। ठीक है, आगे इसमें ऊपर लिखा है पॉलीकेप, ये कंपनी का नाम है।
अलग अलग कंपनियां हो सकती है, आपको जो चॉइस करना है उसके हिसाब से। उसके बाद है नेम ग्रिड टाई सोलार इन्वर्टर, जिसको हम लोग ऑन ग्रिड सिस्टम बोलते हैं, है ना। आगे ना ग्रुप में सबके ऑन ग्रिड, अब जबान में हम लोग बोल रहे, तो उसी का दूसरा नाम है ग्रिड टाई। टाई रहती है ना, ग्रिड टाई, ग्रिड के साथ कनेक्ट होकर काम करने वाला। और उसके बाद है सोलार इन्वर्टर। कल जो हम लोग देखे थे पीवी ऑन ग्रिड इन्वर्टर, नाम सिर्फ इधर का इधर हो गया, चीज वही है। हमने पीवी क्या, पीवी मतलब सोलर सनलाइट, सही ना, तो फोटोवोल्टेइक ये हो गया। हमने वो नाम पहले लिया था पीवी ऑन ग्रिड, अभी इसमें कैसे लिखा है ऑन ग्रिड पहले लेके आ गया। ऑन ग्रिड पहले आ गया ना, ग्रिड टाइप मतलब वही ऑन ग्रिड ही हो गया, उसका मतलब ऑन ग्रिड पहले लेके आ गया, उसी को ग्रिड टाइप बोल रहे हैं। और सोलार डायरेक्ट क्लियर कर दिया कि ये सोलार इन्वर्टर है, मतलब ऐसा इन्वर्टर है कि इसके लिए सप्लाई भी ज़रूरी है और सूरज की रोशनी भी ज़रूरी है। जब दोनों चीज़ रहेगी तो दोनों को मिलकर काम करेगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेन अपना टॉपिक था, क्या लिखा है, डीसी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एमपीपीटी ये जो है उसके अंदर की टेक्नोलॉजी का नाम है। हम जो पहले इन्वर्टर इस्तेमाल करते थे, घर पे रहता था बैटरी इन्वर्टर, उसको हम लोग बोलते थे WMPS विड्थ मॉड्यूलेशन पल्सेस, वो टेक्नोलॉजी का नाम है। तो फिर उसके बाद जब सोलार में आए हम, तो उसको MPPT मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग ऐसा बोलते हैं। मतलब वो जो डीसी का चार्जर, आम जबान में समझने के लिए, डीसी का जो चार्जर है, डीसी का जो कन्वर्टर है, उसकी टेक्नोलॉजी का नाम है। तो उसमें जो है MPPT मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, है ना। तो इसमें उसको ही शॉर्ट MPPT बोलते हैं। MPPT का मतलब समझ जाओ कि जो उसका एक सेक्शन है, यहाँ से कन्वर्ट करने का एक चार्जर जो है, ये उसको दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब ये छोटा सिस्टम है, 3 ही किलोवाट का। बड़ा सिस्टम रहेगा तो उसमें जो है MPPT ज़्यादा रहेगा। उसमें क्या रहेगा कि ये MC4 कनेक्टर बहुत ज़्यादा रहेंगे। 100 किलोवाट का इन्वर्टर लेंगे तो उसमें 10 MPPT मिलेगा हमको। जैसे कम ज़्यादा हो सकता है, कंपनियों के हिसाब से भी कम ज़्यादा होता है और किलोवाट के हिसाब से भी कम ज़्यादा होता है। तो इसमें जो है फिलहाल जो है एक ही MPPT दी है। अब इसकी MPPT वोल्टेज की रेंज, हर चीज़ का एक रेंज रहती है ना। स्टेबलाइजर लाने गए कभी, क्या पूछते हैं, कम से कम वोल्टेज कितना है और ज़्यादा से ज़्यादा कितना, उसकी उतनी रेंज के अंदर ही वो काम करेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए ये जो इन्वर्टर है, इसका जो डीसी और MPPT वोल्टेज रेंज है कितनी है, देखो तो 50 माइनस नहीं होगा, 50 से 490 है ना, ठीक है। अपना एक पैनल का वोल्टेज कितना है, 50 ही है। VMP कम हो जाएगा ना, फिर VMP कम है ना, देखो तो कितना है, 50 नहीं होगा, कम होगा VMP। अब 40 हो गया, इधर ध्यान दे दो, 40 वोल्ट हो गया। अब यहाँ पर मिनिमम कितना दे रहा है उठने के लिए, 50 वोल्ट। मतलब क्या है, कम से कम 2 पैनल लगाना जरूरी है। 40 40 कितना हो गया, 80, मतलब इसकी रेंज के अंदर आ गया, 50 के ऊपर हो गया। अब ज्यादा से ज्यादा कितना लगा सकते हैं, वोल्टेज के हिसाब से कितना लगा सकते हैं, 450 है ना, कितना है, 490 है। अब 490 को 50 से तकसीम कर लो, कितना हुआ, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है, ठीक है। यानी ज्यादा से ज्यादा ये MPPT वोल्टेज रेंज है। मतलब ये सिस्टम छोटा, हम 3 किलोवाट का रखा है और इतना इतना पैनल है, तो उसके हिसाब से 6 पैनल डाल दिया। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब बड़ा सिस्टम रहता है तो हमको मेन चीज़ वही देखना है कि MPPT वोल्टेज रेंज से बाहर भी नहीं होना चाहिए, अंदर भी नहीं रहना चाहिए कि इन्वर्टर भी चालू होगा, ठीक है ना। और अगर बाहर चले गए तो क्या होगा, उसकी रेंज से बाहर चले जाएंगे। अभी बड़ा सिस्टम जो रहता है उसमें जो MPPT वोल्टेज रेंज लिखी रहती है 200 से लेके 1000। अब 1000 को करो तो 1000 तकसीम 50 कितना हुआ, 20 पैनल हो रहा है ना,
मतलब क्या कि मैक्सिमम एक स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग किसको बोलते हैं, ये एक सेक्शन हो गया ना, तो एक स्ट्रिंग में हम मैक्सिमम 20 पैनल डाल सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब 100 पैनल है सपोज करो, तो कितना रखेंगे, 5 है ना, तो एकदम कट टू कट मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, एहतियात के तौर पे 6 कर लो, 6 से तकसीम कर लो 100 को, कितना हुआ, 16 पैनल का करेंगे। और अगर कुछ आएगा तो अलग स्ट्रिंग में उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो 16 पैनल की हम एक अलग अलग एमपीपीटी बनाएंगे वहां पर, ठीक है। और कुछ पूछना इसमें पूछ लो। चलो इसका चार्ट समझते हैं पूरा। ये देखो अभी कहाँ तक हुए हम, 2 नंबर है ना, डीसी एमपीपीटी वोल्टेज रेंज तक हुए। अब उसके बाद आता है डीसी मैक्सिमम इनपुट करंट। करंट जो है 6 पैनल है, एक पैनल का करंट कितना था अपना, देखो दोस्त में, IMP देखो कितना है, 12.57, 12.57, ठीक है। 12 एम्पेयर है ना, एम्पेयर बोलेंगे ना उसको, करंट को एम्पेयर में मेजर कर रहे हैं, तो ये 12 एम्पेयर है। मतलब ये एक पैनल का 12 एम्पेयर एक पैनल का है, तो ये 6 पैनल का एम्पेयर कितना मिलने वाला है अपने को, कंफ्यूज कर रहा हो, कंफ्यूज हो यार ये सब, ठीक है। 12 ही मिलेगा, 100 भी लगा देंगे 12 ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि सीरीज में हो, पैरेलल में नहीं है। सीरीज में करंट वोल्टेज बढ़ गया, मैं क्या बोला था, दोनों चीज एक साथ नहीं बढ़ती। वोल्टेज बढ़ा ना, वोल्टेज कितना हो गया, एक का 50 था तो 6 का कितना हो गया, 300 वोल्ट हो गया। अब करंट जो है, करंट नहीं बढ़ेगा, करंट उतना ही रहेगा जितना एक का है। समझ में आ गई बात, ठीक है। अगर करंट बढ़ाना रहा तो हमको पैरेलल करना पड़ेगा, और ये सिस्टम जो है ऑफ ग्रिड में या हाइब्रिड में हमको ये करना पड़ता है कि कुछ पैनल की सीरीज बनाना पड़ता है, कुछ का पैरेलल करना पड़ता है। अभी सपोज करो अगर कोई ऐसा देता है, यही 6 पैनल है और उसमें जो वोल्टेज रेंज लिखा हुआ है वो कितना लिखा है, 200, कॉपी पे लिख लो। एक सिस्टम है, एक इन्वर्टर है, पैनल का कनेक्शन किस तरह से करना है, सीरीज में करना है या पैरेलल में करना है, ये डिपेंड करता है उसके एमपीपीटी वोल्टेज की रेंज पर, उसके रेंज पर कि उसको कितना वोल्ट और कितना करंट सहने की ताकत है। उसमें ये नहीं लिखा रहेगा, कोई इन्वर्टर में ये नहीं लिखा रहेगा कि सीरीज करना है, कोई में ये नहीं लिखा रहेगा पैरेलल करना है। उसमें क्या लिखा रहेगा कि इसका जो है मैक्सिमम वोल्टेज इतना है और मैक्सिमम करंट इतना है, सही है। अगर कोई इन्वर्टर है और वहां पर ऐसा लिखा है कि इसमें वोल्टेज की रेंज बहुत ज्यादा है और करंट की एक लिमिटेड दी है, मतलब क्या हो जाएगा, वोल्टेज की रेंज बहुत ज्यादा है, जैसे इसमें ही देख लो, वोल्टेज की रेंज कितनी दी है, 40 से लेकर 50 से लेकर 490 तक, ज्यादा है ना। और वो एम्पेयर की रेंज कितनी दी है, 20 एम्पेयर है ना, देख लो ग्रुप में एम्पेयर की रेंज कम दी है, मतलब क्या हो गया, सीरीज है कि पैरेलल है, सीरीज करेंगे क्योंकि एम्पेयर नहीं बढ़ने देना अपने को, वोल्ट बढ़ेगा चल जाएगा, सही है ना। वोल्ट कहाँ 490 तक लेके जा सकते हैं, लेकिन एम्पेयर जो है, एम्पेयर 20 ही दी है। एक पैनल का एम्पेयर कितना है, 12, अगर 2 पैनल पैरेलल में लगा देंगे कितना हो जाएगा, इसकी रेंज से बाहर हो जाएगा, मतलब इसको पैरेलल में नहीं लगा सकते हम, सही है ना। अब बहुत सारा सिस्टम ऐसा आता है उसके अंदर सीरीज और पैरेलल दोनों करना पड़ता है, यही 6 पैनल है। और उसका जो इन्वर्टर में देखा सपोज करो, तो वहां पर लिखा है कि वोल्टेज की रेंज 200 वोल्ट मैक्सिमम, करो लिखो 50 से 200 करो, चलो समझने के लिए जैसे ये था, ठीक है। हाँ 50 से 200 वोल्ट करना है ना, ठीक है। अब हो गया 50 से 200। अब एम्पेयर की रेंज लिखो 30 एम्पेयर मैक्सिमम। कनेक्शन कैसे करेंगे बोलो। अब वहां पर नीचे जो है 6 पैनल बनाओ,
छोटा छोटा अपने हिसाब से चौकोन चौकोन। अब उसका कनेक्शन करना है अपने को, कैसे करना है करो। तो ठीक थोड़ा सी को रहेगी, माइनस माइनस नहीं मिल, ठीक है। प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस। ये देखो इसमें जो किया था ना ये वाला जवाब सही है। अगर किसी का होगा ऐसा तो वो सही है, बाकी सब जो होगा थोड़ा सी कंफ्यूजन वाला गलत। अभी देखो कैसे किया है इसको। हाँ ठीक है, बता रहा हूँ यहाँ पर। अब ये पैनल है हमारा, मान लो 3 पैनल ऊपर लगा दो, 3 पैनल नीचे। समझने के लिए ऐसे कर लेते हैं हम लोग, कहीं कहीं ऐसे लगाते भी है जगह के हिसाब से, कहीं चौरस जगह तो लगाते हैं ना, ठीक है। अब यहाँ माइनस उल्टे हाथ की तरफ का माइनस है और सीधा हाथ की तरफ का प्लस है। माइनस प्लस है ना, ये प्लस माइनस मतलब क्या हो गया, सीरीज हो गया, सीरीज हुआ ना, ठीक है। फिर ये प्लस माइनस ये सीरीज हुआ, ये 3 पैनल किसमें है, सीरीज में है, ठीक है। अब ये सीरीज में तो इसका वोल्ट कितना हो गया, एक पैनल का वोल्ट कितना है, इधर ध्यान दे दो 50, मतलब कितना हो गया 50 ضرب 3 कितना हुआ 150। और एम्पेयर कितना हुआ इसका, अभी एक ही चले, हम 3 ही पैनल लिए, अभी 3 को साइड में रखो, कितना 12 ही मिल रहा है ना, 12 एम्पेयर और वोल्ट 50, ठीक है। नीचे वाला प्लस माइनस, जैसे बैटरी का एग्जांपल दिया था सेम टू सेम वही करना था। बैटरी लो या पैनल लो, दोनों एक ही चीज है। वो क्या है, बैटरी में स्टोर है ऑलरेडी, और ये क्या कर रहा है, ये सनलाइट को डायरेक्ट कन्वर्ट करके दे रहा, काम वही कर रहा है। दोनों से हम लोग सप्लाई ले रहे हैं और डीसी सप्लाई ही मिल रही है दोनों से, सही है ना। तो दोनों का रूल भी सेम ही रहेगा, प्लस माइनस। यहाँ पे भी सेम चीज है, सेम कनेक्शन है तो सेम चीज आने वाली है। यहाँ पर कितना आने वाला है 150 वोल्ट और एम्पेयर 12। अब यहाँ पर ये सपोज करो ये 3 पैनल नहीं है, ये एक ही पैनल है, तो एक पैनल कितने का हो गया, 150 वोल्ट 12 एम्पेयर का एक पैनल हो गया। ये वाला 150 वोल्ट 12 एम्पेयर का एक पैनल हो गया। अब ये दोनों को क्या किया हमने, माइनस और प्लस मिला दिए और वहां से सप्लाई ले लिए, तो वहां पे क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया। तो पैरेलल में क्या होगा, वोल्ट कितना हो जाएगा, अभी नहीं ना, 150 वोल्ट एक का है और दूसरे का 150 है, वोल्ट सेम ही रहेगा 150 वोल्ट, सही है। और एम्पेयर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, कितना होगा 24 एम्पियर, सही है, ठीक है ना। क्या डाल दो उसमें, हाँ सही है। ये भी ऊपर वाला क्या है, ये ऊपर वाला कट है क्या, कट है, वो नीचे वाला ये सही है, ठीक है। ठीक है, इधर आगे बढ़ते हैं हम। कौन सा नीचे वाला, एक सीरीज। हाँ तो कितना मिल जाए, नहीं तो इसमें वोल्ट कितना मिलेगा, नहीं ना, सीरीज 2 ही पैनल की है ना, सीरीज कहाँ है, ये वाला पैनल सीरीज में है ना। हाँ वही बता रहा हूँ, ये दोनों पैनल सीरीज में, ये 2 पैनल सीरीज में, ये 2 पैनल सीरीज में, और फिर इसका क्या बना, पैरेलल बना। बताओ देखते हैं इसको भी। अभी यहाँ पर ये 2 सीरीज में, मतलब कितना हो गया, वोल्ट कितना हुआ, एक नहीं ना, 2 पैनल, एक पैनल का वोल्ट 50 है, तो 2 पैनल की सीरीज किए तो कितना हुआ 100, ये 100 वोल्ट, ठीक है। अब दूसरे वाला कितना है, वो भी सेम है 100 वोल्ट, तीसरे वाला ये भी 100 वोल्ट, ठीक है। ऐसे 3 है। अब एम्पेयर कितना था एक का, 12 एम्पेयर, इसका भी 12 एम्पेयर, ठीक है, और इसका भी 12 एम्पेयर। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर पैरेलल किया, इसको एक पैनल मान लो, इसको एक और इसको एक। अब ये 3 जो पैनल है इसको पैरेलल करेंगे तो क्या होगा, वोल्ट कितना आएगा
वोल्टेज सेम ही आएगा ना, वोल्टेज 100 रहेगा और एम्पेयर कितना बढ़ेगा? नहीं ना, वोल्टेज सेम है, डबल नहीं होगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ 36 हो जाएगा, तो नहीं चल पाएगा ना। 30 तक है अपने पास वोल्टेज रेंज, देखो तो करके नहीं। पीपीटी वोल्टेज करंट हुआ ना, डीसी मैक्सिमम इनपुट करंट कितना है अपना? 20 एम्पियर, ठीक है। डीसी शॉर्टेड इनपुट करंट, शॉर्ट सर्किट करंट जो है इसका 30 है, ठीक है, इतना रेंज सहन कर सकता है। एसी रेटेड आउटपुट वोल्टेज, एसी का वोल्टेज जो लिखा है यहाँ पर 220 या 230 भी हो सकता है, 240 भी हो सकता है। वोल्टेज से क्या समझ में आ रहा है आपको? नहीं, क्या और क्या समझ में आ रहा? ये सिस्टम कौन सा है? सिंगल फेज है कि 3 फेज है? क्योंकि वोल्टेज कितना है इसका? 220 230। अगर यही 440 रहता तो 3 फेज रहता, सही है ना। तो ये सिंगल फेज का सिस्टम है, वोल्टेज से ये समझ में आ रहा है आपको। उसके बाद है रेटेड आउटपुट फ्रीक्वेंसी, उसके आगे क्या लिखा है? 50 और 60 HZ, मतलब इसका मतलब क्या बताया था? हाँ, ये 50 और 60 पूरी दुनिया के अंदर यही 2 फ्रीक्वेंसी है, या तो 50 है या तो 60 है। कहीं इंडिया की कितनी है? 50 है। तो ये जो है पूरी दुनिया में कहीं भी चल सकते हैं, इंटरनेशनल है। और ये उसके हिसाब से उसकी सेटिंग रहती है अलग अलग, लेकिन ये चल जाएगा, ऐसा नहीं कि उड़ जाएगा। उसके आगे एसी मैक्सिमम आउटपुट करंट, यहाँ से जो मैक्सिमम आउटपुट करंट निकल रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 एम्पियर जा रहा है, ठीक है। 2.5 का वायर कितना एम्पियर तक लोड सहन कर सकता है? बोलो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो अपने समझने के लिए यहाँ पर है इन कंड्यूट ट्रंकिंग एम्पेयर, है ना। यहाँ पे 2 तरीके से एम्पेयर लिखा है। या तो वायर है, वायर को ओपन लगा दो, ओपन खींच दो, और यहाँ पर क्लिप आती है ना, केबल क्लिप, ओपन क्लिप से कहीं भी ठोक दो, ना ओपन वायर रहेगा, कोई पाइप में और कोई चीज़ में नहीं डालने का, पिट्टी में। और दूसरा तरीका ये है इन कंड्यूट, कंड्यूट किसको बोलते हैं? पाइप को। अपना जो पाइप है, पाइप के अंदर या ट्रंकिंग बोलते हैं, ट्रंकिंग किसको बोलते हैं? केबल ट्रे को। ये जो केबल ट्रे लगाया ना, इसको ही बोलते हैं हम लोग। या फिर केसिंग पट्टी होती है, उसके अंदर अगर लगाएंगे तो उसके अंदर थोड़ा सी उसकी क्षमता जो है, उसकी कैपेसिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर 0.75 स्क्वायर mm का जो वायर है वो अगर पाइप के अंदर रहेगा तो 8 एम्पेयर तक लेगा, और अगर वही ओपन कर दिया तो 9 एम्पेयर तक कैपेसिटी है उसकी, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने सवाल पर। 2.5 का जो वायर था उसको देखो तो कहाँ है? 2.5 रेड कलर का निशान लगा है वहाँ पर। अब उसके आगे बढ़ते हैं। अगर पाइप के अंदर है तो 20 एम्पेयर तक मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी है उसकी, और अगर ओपन लेके गए आप तो वहाँ पर 24 एम्पेयर तक सहन कर सकते हैं, सही है। कंपनी के हिसाब से भी थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। अब अपना जो इन्वर्टर है वो उसका कितना आउटपुट करंट है? कितना है देखा था ना अभी, कितना था? एसी आउटपुट करंट कितना है? 15 है। मतलब क्या है कि इसमें 2.5 का स्क्वायर mm का वायर चल जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये करंट कितना निकालेगा? 15, और वो 20 एम्पियर तक लेने की कैपेसिटी है उसकी, ठीक है। रेटेड आउटपुट पावर 3000 वाट का है। मैक्सिमम अपीयरेंट पावर 3300 वाट तक, 3300 VA, ये VA लिखा है, ये लोड के हिसाब से लिखा है कि इतना इतना वो ले सकते हैं, ठीक है। अब जो है एडजस्टेबल पावर फैक्टर 0.8 इंक्लूजर, ये मेन बताना था अभी, ठीक है। IP65 किसको बोलते हैं? कभी नाम सुने? IP65 क्या रहता है? IP का फुल फॉर्म क्या हो गया? कभी सुने? IP65 कभी देखा है लिखा? कहाँ पर? और मोबाइल वाले है ना, ठीक है। हाँ,
हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइल के आशिकों को क्या पता कि दिल में खत में किस तरह से रखते थे हम कलेजा निकाल। सही है ना? बोलो। इंग्रेस प्रोटेक्शन बोलते हैं ना हम लोग। क्या रहता है? अभी गूगल पे जाओ और वहां पर लिखो आईपी कोड। आईपी कोड चार्ट कर लेना, उसके आगे खुल जाएगा पूरा। आया? गूगल पे जाओ और वहां लिखो आईपी कोड। हाँ, कोई सा भी एक खोल लो, ठीक है। यहाँ पर देखो चार्ट खुल गया होगा, सबका अलग अलग होगा, अपने हिसाब से ले लो जो लेना है। आईपी कोड कर लो सिर्फ, ठीक है। आईपी रेटिंग चार्ट यहाँ पर लिखा है। तो इसके अंदर जो है 6 और 5, 6 मतलब उसका स्पेसिफिकेशन अलग है, उसकी खासियत अलग है, और आगे वाला 5 जो नंबर है उसकी खासियत अलग है। तो यहाँ पर 2 तरीके से प्रोटेक्शन होता है। हम कोई भी चीज़ लगा दें ना, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी, अभी जैसे ये कॉपी है, ये कॉपी को अगर मैं बोलूँगा बारिश में रहेगी तो क्या होगी? खराब हो जाएगी। और वो प्लास्टिक, वो एल्यूमिनियम का स्टड है, वो क्या होगा अगर बारिश में रखा तो? कोई प्रॉब्लम नहीं। ये लॉजिक हम लोगों को समझ में आती है, ठीक है ना। अब ये इन्वर्टर है, इन्वर्टर के अंदर आपको कहीं से कोई कुछ दिख नहीं रहा, पानी जाने का रास्ता, सही है ना। तो इसमें हम लोग लॉजिकली ये समझ सकते हैं कि हो सकते हैं वाटर प्रूफ होंगे। देखो पूरा एकदम लगा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला जो केस है, इसका ढक्कन दो। अब यहाँ पर देखो रबर की गैस्केट है। अब इसके ऊपर का अगर बॉक्स लगा दिया, उसके ऊपर का ढक्कन लगा दिया और नट को टाइट कर दिया, तो यहाँ से भी, अब ये देखो यहाँ से अगर ये पूरा नट टाइट कर दिया तो यहाँ से भी पानी जाने का चांस नहीं दिख रहा है, क्योंकि अंदर क्या है, रबर की गैस्केट है यहाँ पर। तो ये हम लोगों को समझ में आता है कि हाँ ये वाटर प्रूफ है, ठीक है। बहुत सारी डीबी पे भी लिखा रहता है IP65। तो ये 65 क्या हो गया? 6 और 5 है उसमें। 6 का देखो तो क्या है स्पेसिफिकेशन, देखो आगे 6 का कुछ लिखा है इधर, हाँ ये वाले चार्ट में, पहले वाले में 6 डस्ट प्रोटेक्शन। हम 2 चीज़ों से प्रोटेक्शन लेते हैं, किससे? धूल वगैरह, और दूसरा लिक्विड यानी पानी वगैरह न जाए। तो डस्ट प्रोटेक्शन दिया है। और उसके बाद 5 में आ जाओ, 5 में क्या दिया है? हाँ, ये हर मतलब जैसे जैसे रेंज बढ़ाते जाएंगे, IP65, 66, फोन में कितने आता है? 68, 67 ऐसा कुछ आता है, 69 भी आ गया, ठीक है। अब जितना बढ़ाते जाएंगे आप, उसके हिसाब से चार्ट के हिसाब से देख लो कि उसमें लिखा है कि अगर ये जो है 2 मीटर के अंदर रहा, 3 मीटर के अंदर रहा भी, तो उसमें पानी का कोई नुकसान नहीं होगा, उससे फ़ोन को कोई नुकसान नहीं होगा पानी में रहने से भी। ये चीज़ रहती है IP65, IP67। तो इसका जो ग्रेड है ये है IP65, ठीक है। ये इंग्रेस प्रोटेक्शन है इसका, मतलब ये लगा हुआ है। तो पैनल जो पानी जो आएगा, पानी का चांस कहाँ से है? इसको ऊपर से ही है ना, नीचे से तो नहीं आएगा, क्योंकि हम तो जानबूझ के नली नहीं मारेंगे नीचे से, ठीक है। ऊपर से पानी आएगा, तो ऊपर से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। नीचे से कोई थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है कनेक्टर में, अगर यहाँ पे पानी लगा के रख दिए तो, सही है ना। लेकिन ऊपर से अगर कितना भी पानी गिरे तो ये नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया? ये वाटर प्रूफ है। इसको हम लोग बाहर भी लगा सकते। अपने पास अंदर जगह थी तो लगा दिए, कहीं जगह नहीं रहती तो हम क्या करते? बाहर लगा देते। बाहर जो बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट रहते, मेगावाट के प्रोजेक्ट जो बोलते हैं, जो ज़मीन पर खेत के अंदर खलिहान में बैठे लगा है, तो वहाँ पर क्या है, पैनल तो बाहर ही रहता है, इन्वर्टर बाहर ही रहते हैं। पैनल के पास स्टैंड बनाकर हम लोग इन्वर्टर लगा देते, तो वहाँ पर भी वाटर प्रूफ ही रहता है इन्वर्टर, सही है ना, कि आउटडोर में भी आसानी से चल जाए, ठीक है। अब दूसरी जो एक बात है इसके अंदर, वो क्या है? टेम्परेचर रेंज। हर चीज़ का टेम्परेचर होता है ना, कि इतने से इतना टेम्परेचर रेंज रहना चाहिए। कितना है? ठीक है क्या अपने पास? दांत भी है, चने भी है, सब चीज़ है ना अपने पास। अभी फिलहाल ये सिस्टम बंद है और नॉर्मल जो रूम का टेम्परेचर है वो टेम्परेचर इसको मिल जाए। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, कितना बता रहे हैं? 36 सेंटीग्रेड। देखो C लिखा है ऊपर,
बंद हो गया फिर चालू हो जाएगा, उसमें क्या है, ये देखो ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत 19-20 हो सकते है ना, और उसकी ये डिस्टेंस के हिसाब से भी, और थोड़ा ही फर्क आता है, ज़्यादा है ठीक है। 35.9 ठीक है। ये क्या है, उसका टेम्परेचर है। क्या टेम्परेचर कितना लिखा हुआ है इसमें, -25। जीरो पे क्या होता है, अगर मैं बोला 0 सेंटीग्रेड यहाँ पर टेम्परेचर है तो क्या होगा, क्या होगा, पानी बर्फ बन जाता है, सही है ना, पानी बर्फ बन जाएगा। तो ये क्या है, -25 तक भी सहन कर लेंगे। मतलब क्या है, ये दुनिया में कहीं भी चल जाएगा, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत डाउन भी रहता है तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना है, +60 सेंटीग्रेड है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 60, कोई मसला नहीं है इसका, ठीक है। तो ये टेम्परेचर रेंज थी।